क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी, जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले चाहे ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहां पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां शिव नहीं है। यहाँ पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता। तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं। ना 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 ना, यह कथा स्वयं मां दंतेश्वरी करा रही हैं, और यह कथा की आयोजक भी वही हैं, और इस कथा को करने वाली भी, और कराने वाली और सुनने वाली भी वही है, आप और हम नहीं। ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है मां। इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो, और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहां से खाली नहीं जाओगे। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर देंगे।